अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज से मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है वाई इंडियन लाइक पाकिस्तानी स्पाउस। इंडियन पाकिस्तानी स्पाउस को क्यों पसंद करते हैं। इंडियन शहरी पाकिस्तानी स्पाउस में शादी करना चाहते हैं, पाकिस्तान की लड़की या पाकिस्तान के लड़के से शादी करना चाहते हैं, और ख़ासकर इंडियन लड़की पाकिस्तानी मर्दों को क्यों पसंद करती हैं, या फिर इंडियन लड़के पाकिस्तानी लड़कियों को क्यों पसंद करते हैं। अब अगर हम देखते हैं इसमें, एक तो लव की वजह से, मोहब्बत की वजह से इंटरनेट पर उनका आपस में कोई इंटरेक्शन हो जाता है, कोई अट्रैक्शन कायम हो जाती है, कोई इंटरेक्शन हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। एक तो बेस ये हो गई, वो तो किसी भी मुल्क के कंट्री से हो सकती है क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है इंटरनेट के बाद। और अगर आप इसके अलावा वैसे और बहुत सी जो वजूहात हैं आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इससे हटकर क्यों वो प्रेफर करते हैं इंडियन के पाकिस्तानी लड़की से या पाकिस्तानी मर्द से हम शादी करें। उसकी वजह यह है कि देखें, आप अगर किसी भी लड़के या लड़की से आप उसके साथ बाहर जाते हैं, आउटिंग के लिए जाते हैं, डेटिंग के लिए जाते हैं, तो फौरन पता चल जाता है कि वो सीरियस है या नहीं है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के मर्द या औरतें शादी के लिए अगर किसी से रिलेशन बनाते हैं, कोई ताल्लुक बनाते हैं या बनाना चाहते हैं, तो फॉर द सोल पर्पज ऑफ द मैरिज, उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है शादी। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन नहीं रखते, बगैर शादी के ताल्लुकात रखना, खासकर गर्ल्स फ्रेंड बॉयज फ्रेंड रखना और बगैर किसी शादी के रिलेशन कायम रखना हमारे मुआशरे में, पाकिस्तान मुआशरे में एक इलीगल, गैर कानूनी और गैर शरई तस्वुर होता है। इसलिए जब भी वो चाहेंगे एक रिलेशन कायम रखेंगे, वो भी मैरिज का, एक लीगल रिलेशन, एक हलाल का रिलेशन, एक सही का रिश्ता जिसको इस्लाम भी मानता है, जिसको कानून भी मानता है, और दूसरे किस्म के रिलेशन नहीं रखेंगे। और इसके अलावा जब भी शादी होती है तो यहाँ एक फैमिली सिस्टम है, वहाँ तो एक अलहदा सिस्टम है, यहाँ फैमिली सिस्टम है, तो हर कोई फैमिली में रहना पसंद करता है। लड़का है, लड़की, शादी होने के बाद लड़की की भी एक फैमिली में शादी होती है, तो वो फैमिली सिस्टम, पाकिस्तान का फैमिली सिस्टम मजबूत है जो बहुत से बेनिफिट्स भी देती है, पूरी फैमिली कबूल करती है। लड़की वालों के फैमिलीज़ को भी पसंद किया जाता है, उनको कबूल किया जाता है, उनको लड़का जो है एज ए बाप और माँ तस्वुर करता है। इसे लड़की जब शादी होकर आती है तो वो इस फैमिली को भी, अपने सास ससुर को फादर और मदर का लक़ब देती है। एक फैमिली सिस्टम जो वो मजबूत है, अकेला नहीं होता, कोई भी मसला आता है पूरी फैमिली उसके साथ होती है, उसकी तकलीफ में, उसकी प्रॉब्लम में दो फैमिली का मिलाप होता है। तो ना सिर्फ दो लड़का और लड़की का मिलाप होता है, बल्कि एक दो फैमिली का भी एक बंधन होता है। उसको नए माँ बाप मिलते हैं, नए बहन भाई मिलते हैं, तो इस तरीके से आपकी एक अच्छी तरीके से एक केयर होती है, एक अच्छी, और एक आपको अच्छे दोस्त मिलते हैं, कजन्स मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, माँ बाप मिलते हैं, बहन भाई मिलते हैं। तो ये एक बेनिफिट तो ये है। और इसके अलावा जो शादी जो बेसिकली एक अहम है, जो है आप इस शादी में आपको एक इज्जत दी जाती है। शादी से आप प्रिंस बनते हैं या आप शादी से प्रिंसेस बनती हैं। आपको एक मुआशरे में, उस फैमिली में एक इज्जत के मकाम से देखा जाता है। अगर बगैर रिलेशन के आप रखेंगे तो कोई भी इज्जत की निगाह से नहीं देखता। बाहर के जो काम काज हैं ऑफ कोर्स एक खामद के ज़िम्मे होते हैं, हस्बैंड के ज़िम्मे हैं, तो बीवी को मजबूर नहीं किया जाता कि आप जाके काम करें। हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि वो जॉब करके रहे, बाहर के काम काज करे। बीवी को इस पर, हाँ, अपनी मर्जी से अगर वो जॉब करना चाहती है, बाहर जाना चाहती है, तो वो एक अलहदा बात है, मगर यहाँ फोर्स नहीं किया जाता कि आप अपने हिस्से का कमा के लाएं, आप भी जो है बाहर जाए, ऐसा कुछ नहीं है। उसको इज्जत के साथ उसको घर में रखा जाता है। और जहाँ तक बच्चे की बात है,
बच्चा भी वो दौर चले गए कि जब कहा था कि नहीं आपने बच्चा पैदा करना है। अगर लड़की बच्चा पैदा नहीं भी करना चाहती, ये उसकी अपनी मर्जी है, मियाँ और बीवी का अपने एक फैमिली है। हाँ, उसके वालिदैन ज़रूर चाहते हैं कि हमारा एक फैमिली आगे चले, कुछ वक्त के लिए अगर नहीं पैदा करना चाहते तो नो प्रॉब्लम, अदरवाइज़ वो चाहते हैं हमारा एक नाम आगे चले, हमारी फैमिली आगे चले, तो उसके लिए बच्चा भी। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें भी जो सास ससुर हैं, जो दूसरे आपके, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो लड़की अकेली नहीं होती, ये सब चीज़ अकेला उसको फेस नहीं करना पड़ता, उसके साथ पूरी फैमिली होती है, पूरा घर होता है, पूरे रिश्तेदार होते हैं, वो उसकी हेल्प करते हैं, उसकी मदद करते हैं। इसलिए उसके लिए कोई किसी का कोई मसला नहीं होता। देखिए, पाकिस्तानी फैमिली में शराब नहीं चलती, ड्रिंक नहीं चलता, नशा नहीं चलता, अल्कोहल इस्तेमाल नहीं होता। तो इसलिए एक हेल्दी किस्म का एक मुआशरा होता है, हेल्दी किस्म की एक फैमिली होती है। तो अक्सरियत जो पाकिस्तानी सोसाइटीज़ हैं वो इससे, चूँकि ला में ममनू है, हमारे मज़हब में ममनू है, और इसी से बहुत ज़्यादा मसले पैदा होते हैं, मुआशरा बिगड़ता है। चुनाचे इसलिए भी एक वजह ये भी है कि ये शराब, ड्रिंक, नशा, अल्कोहल पाकिस्तान की सोसाइटी में नहीं है। और इसके अलावा ये एक फैमिली, ऑफ कोर्स जैसा मैंने बताया, बच्चे के कोई भी मसले होते हैं, कोई कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं, तो वो पूरी फैमिली करती है। खावन पे जिम्मेदारी है, वो बाहर कमा के लाता है, सिर्फ नहीं लाता, बल्कि घर में भी पाकिस्तानी मर्द एक अच्छा कुक भी है। एक अगर लड़की यहाँ शादी होके आती है तो एक अच्छा खाना भी बना सकते हैं, एक लड़की के लिए अच्छा खाना भी बना देते हैं। और लड़कियाँ भी वैसे ट्रेंड होती हैं, अगर उनकी शादी बाहर होती है तो वो भी एक अच्छा, चाहे पाकिस्तानी लड़का या लड़की है, वो अच्छे ट्रेंड होती है। अच्छा खाना जो है वो, चाहे मर्द है या पाकिस्तान की लड़कियाँ, अच्छा खाना बनाना भी जाती है, बड़ा टेस्टी किस्म की डिशेस भी बना लेती है। एक बेनिफिट ये भी है। और इसके अलावा आउटिंग के लिए ऑफ कोर्स वो भी ऐसा भी नहीं है कि वो आउटिंग नहीं करते, आउटिंग भी शौकीन है। आउटिंग के लिए जाना, बाहर सैर तफरी के लिए बना, छुट्टियां बाहर जाके मनाना। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि शादी के फ़ौरन बाद आप बाहर आप जाना चाहते हैं तो उस सिलसिले में भी बिल्कुल ऑफ कोर्स हनीमून के लिए भी जाते हैं, कपल्स जाते हैं, जिसकी जितना होती है उस हिसाब से जाते हैं। मुल्क के अंदर जाते हैं, मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं। चलो, ये भी एक चीज़ है कि ये नहीं कि सिर्फ घर के अंदर रहते हैं, ये भी उन चीज़ में मौजूद है कि वो ट्रेवलिंग भी शौक से करते हैं। ट्रेवलिंग भी है, आउटिंग ट्रेवलिंग भी है, वो अपनी फैमिली को बाहर घुमाने के लिए भी ले जा सकते हैं। ये एक चीज़ भी मौजूद है। और जहाँ तक एक ये कहा जाता है कि इसमें पॉलीगैमी है, पाकिस्तानी मर्द 4 शादियाँ करता है। ऑफ कोर्स अगर हम इसकी बात करते हैं, देखें इस्लामी मुआशरा में 4 शादियों की इजाज़त ज़रूर है, मगर कानून ने उसको बॉन्ड कर दिया हुआ है एक मर्द को, एक हस्बैंड को, कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहता है तो वो मशरूत होगी पहली बीवी की इजाज़त से। पहली बीवी अगर इजाज़त देती है तो वो दूसरी शादी करेगा, उसकी इजाज़त के बगैर वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकता। इसलिए ये कहना कि पॉलीगैमी की वजह से पाकिस्तानी लड़के जो है वो अच्छे नहीं समझे जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉलीगैमी ज़रूर है, मगर वो भी पहले बीवी की शर्त से मशरूत है। तो ये बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट्स हैं। इन बेनिफिट्स की वजह से, इन वजूहात की बुनियाद पर हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहाँ के लोग जो है वो पाकिस्तानी स्पाउस को ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय इसके अपने स्पाउस को, अपने मुल्क के स्पाउस को पसंद करें शादी के लिए। वो पाकिस्तानी स्पाउस को पसंद करना चाहते हैं, पाकिस्तान में शादी करना चाहते हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अपना और अपने गिरद का बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।